ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਚਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर इस्लाम पाकिस्तान और मुसलमान के हाथों ही जलील और रुस्वा हो चुका है। आज पाकिस्तान को आलमी मीडिया और आलमी तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मुतशद्दिद, इंतहा पसंद और मजहबी मुनाफरत वाला मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और उनको कहने का ये मौका प्रोवाइड किसने किया? हम लोगों ने किया। खबर अब आप सब तक पहुंच चुकी होगी कि आज फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में एक सानिहा पेश आया। इल्ज़ाम लगता है कि मस्जिद से ऐलान होता है और एक शख्स ऐलान करता है कि ईसाई लोगों ने हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की है, लिहाजा आप सब घरों से निकलें और फलां जगह जमा हो जाए। बस ये ऐलान होने की देर थी कि जड़ावाला में देखते ही देखते लोगों का हुजूम जमा हो गया। कोई हाथ में पत्थर लेके निकला तो कोई लाठी लेके निकला, जिसके हाथ में जो था वो लेके निकले और तमाम चर्चिस को आग लगा दी। ईसाई कम्युनिटी के घरों पर हमला किया गया, पथराव किया गया, हत्ता कि ईसाई लोग वहां से हिजरत करने पे मजबूर हो गए। ना सिर्फ चर्चिस पर हमला हुआ, ईसाई लोगों के घरों पर हमला हुआ, वहां की सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला गया। यहां पे आगे स्टेट खत्म हो चुकी थी। एक रियासत जिसकी कानून की रिट थी, जिसका कानून का जिसने बोलबाला करना था, एक हुजूम के सामने वो कानून वो रियासत बिल्कुल ढेर हो चुकी थी। कुरान पाक की बेहुरमती यकीनन हराम अमल है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को हराम समझता हूँ और काबिल मज़म्मत समझता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि इस तमाम तर वाक़े की एक तफसीलन रिपोर्ट जारी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो लोग चाहे वो जिस फ़िरके या जिस मज़हब से भी हैं, अगर उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है तो उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और आईने पाकिस्तान के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। लेकिन मैं यहाँ पे एक ये बात कहना चाहूँगा, अब आप ज़रा एक ये वीडियो देखिए। इसमें छोटे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल है, जिनको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते होंगे, जिनको इस्लाम की बुनियादी तालीमात के मुतालिक भी पता नहीं है, वो भी डंडे लेके फिर रहे हैं। ये इंतहा पसंद सोच के किसी ने भी अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया, हालांकि कुरान हमें कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसको ऐसे मत फैलाओ, बल्कि उसकी तस्दीक कर लो। और हम बगैर तस्दीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर कानून को फॉलो किए हम लोग खुद जज बन जाते हैं, खुद मुंसिफ बन जाते हैं। और ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन आपको, कौन सा कुरान, कौन सी हदीस, कौन सी सुन्नत आपको अलाउ करता है कि आप फर्द वाहिद की सज़ा, उसके जुर्म की सज़ा आप उसकी पूरी कम्युनिटी के दे दें? फर्ज किया एक शख्स कातिल है, वो कत्ल करता है, तो क्या आप उसके बाप को कत्ल कर देंगे? क्या आप उसके पूरे घर को आग लगा देंगे? क्या उसकी पूरी मस्जिद को आग लगा देंगे? अगर उन्होंने गुस्ताखी की भी है तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए और एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तरीकाकार ये था कि इन्वेस्टिगेशन होती और जो इसमें मुल्ज़मान थे उनको सज़ा होती। लेकिन ये जो हमने हरकत की और आज हमने अपनी मजहबी जनूनियत दिखाई कि इस्लाम के ठेकेदार हम हैं, हालांकि इनसे जाके पूछा जाए कि जी कश्मीर में क्या हो रहा है तो ये कहेंगे जी बड़ा जुल्म हो रहा है। इससे पूछा जाए फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ये कहेंगे जी बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, अगर हम होते तो अपनी जान में निछावर कर देते, लेकिन बाअमल जिंदगी गुजारने के बगैर इस्लाम से दूर दूर तक इनका वास्ता नहीं होगा। और ये लोग क्या करते हैं कि आके सिर्फ इस्लाम के नाम पे ना कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं। अगर किसी ने भड़का दिया तो उसके नारे के पीछे लब्बैक कह के, और ये लोगों ने क्या हाल किया कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। और पाकिस्तान को, मुसलमानों को पहले ही दहशतगर्द कहा जाता था, तो आज वो देख लेंगे, तमाम ईसाई देख लेंगे कि जी एक शख्स का गलती थी, एक का कसूर था, 2 का कसूर था, 3 का कसूर था, उसके नतीजे में पूरी चर्चिस को जला दिया गया, ईसाई कम्युनिटी को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। ये है इस्लाम के ठेकेदार। ये आप लोगों ने हमारा, मुसलमानों का और पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया में दिखाया। हालांकि हम तो बड़े अमन पसंद है पाकिस्तान, बल्कि आप ये देख लें कि हम दूसरी इबादत गाहों को प्रेफर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। और बाइबल पे तो ईमान रखना मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, वो भी अल्लाह की किताबों में से एक किताब है। लेकिन पता नहीं कौन सी अहादीस, कौन सी किताबें हम लोगों ने पढ़ ली हैं कि हम बगैर सोचे समझे इस तरह की मजहबी जुनूनियत में आ चुके हैं। और
یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. ابھی 2 سال پہلے تقریباً سری لنکا کے منیجر کو قتل کر دیا گیا. بعد میں پتا چلا کہ اس نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی. اسی طرح کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی واقعات تو آپ کو ملیں گے, لیکن ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. صرف ایک الزام لگتا ہے اور ہم لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں, لوگوں کو زندہ جلا دینے پہ آتے ہیں, جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بالکل منافی ہے, بالکل خلاف ہے. اور یہ سلسلہ مجھے نہیں لگتا ایسے رکنے والا. اس میں ہمیں اسٹیٹ کو, علماء کو, ہمارے مدارس کو, ہماری مساجد کو, ہمارے سکولز کو, ہماری یونیورسٹی کو مل بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے زہر نوجوانوں میں, بچوں پہ مذہب کے نام پہ گھولا ہوا, اس کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان اسی طرح ہی رہے گا. اور لوگ ہم پہ, اسی لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آتا کہ یہ ایک مذہبی جنونی لوگوں کا جتھا ہے, جاہل لوگوں کا جتھا ہے. اسی لیے ہمیں باہر والے ویزا نہیں دیتے. اگر آپ یو ایس اے جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, آپ یورپ کے کسی ملک میں جا رہے ہیں اور آپ جا کے آپ پاکستان کا پاسپورٹ دکھائیں گے تو آپ کو کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جائیں. انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں سائڈ پہ کیا جاتا ہے. انہی ہماری وجوہات کی بجا پہ ہم پاکستان کو انتہا پسند اور مشکوک نگاہوں سے دیکھ کے ہمیں پاسپورٹ والی لائن سے بھی الگ کر دیتے ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اور مجھ جیسے اور کم عقل لوگ جو ہیں اسلام کو نہ سمجھ سکے, نہ اس کو اپنی زندگی پہ عمل لا سکے, اور نہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں.